एक साथ शुरू करेंगे ओम गुंगुलाय नमः यह बोलकर। ओम गुलगुलाय नमः। गुंगुलाय, गुंगुलाय। ओम गुंगुलाय नमः यह बोलकर आप इसको आरंभ करेंगे। और जो भी शुरू करते हैं, जनरली गुंजन जी सबसे सीनियर थे तो वही शुरू करते थे, हम अपना ओम गुंगुलाय नमः कह के गुल का सेवन करते वो थे। जो ब्रांड को लेके मार होती थी कि कौन कौन से गुल के प्रति वफादारी रखेगा, तो मंजन करते थे और फिर वो संपन्न होता था, सब आदमी अपना अपना मूड होता था। उसके बाद फ्री है, आप क्या करेंगे, है ना। उसके बाद आप सीधा लंच के टाइम में, पोस्ट लंच आप करेंगे, चाहे आप जहाँ हो। ये नहीं है कि बाहर गए थे आज तो मिस कर गए, ऐसा ईश्वर तो सब जगह देख रहा है ना। नियम है। तो फिर हमने ये हुआ कि 2-3 तरह के गुल आते हैं अलग अलग ब्रांड के। तो हमने आशिक हुसैन एंड सन्स शिवपुर हावड़ा के गुल को अधिकृत किया, कलकत्ते वाले। हाँ। तो गुल की जो डिब्बी होती है ना, उसमें इनग्रेविंग होती है ढक्कन में, तो उसको एक कागज को नीचे रख के जैसे सिक्का रगड़ देते हो ना, तो उस पर एक जी वो आ जाता है, सील आ जाता है। तो हमने शुरू में उसी का प्रयोग करके लेटर हेड बनाया, है ना, अखिल भारतीय गुल संघ का। और उसमें वो बाद में वो स्टैंप हो गया और फिर हमने लेटर हेड छपवा लिया। कृपया 2 हरे तोतों की तस्वीर देखकर ही खरीदें। तो उसमें हम बोलते थे गंजी वाला बुढ़ाऊ, क्योंकि उसमें आशिक हुसैन की फोटो होती थी ओरिजिनल। वो मतलब अल्लाह उनको तौफीक दे। तौफीक क्या होता है? जन्नत में जितनी बेहतरीन जगह दे सकते हैं दे। और वो क्या करते थे कि वो अपनी फोटो उनकी होती थी गोल सी एक, उनकी हल्की सी मूंछ थी और गंजी पहने हुए थे सैंडो, जो हम बनियान बोलते हैं जिसे। कलकत्ते में हुजरी का भी बड़ा कारोबार है। तो उनकी फोटो होती थी। तो हमने बता दिया कि वो गंजी, किसी को पूछता था कौन सा, तो हम कहते थे यही है ओरिजिनल, हमारा अधिकृत यही है, आप कृपया इसी का सेवन करें। तो हमने गांव-गांव जो है महिलाओं को भी रिक्रूट किया, कुछ लड़कियों को भी रिक्रूट किया कि आप महिला विंग की अध्यक्ष होंगी, है ना। तो मैं गुल से सने मसूड़ों वाली नायिकाओं की कल्पना भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं गुलाध्यक्ष था, गुलाध्यक्ष, हाँ। और गुंजन जी को गुलाधिपति हमने बनाया था, और एक गुलपति भी थे। एक गुल निरीक्षक भी हमने नियुक्त किया, क्योंकि वो रूट था। वो इंस्पेक्शन करता था किसने मिस किया है, किसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। कैसे पता चलता था? वो सामने देखता था ना, गिनती करता था। वो अभी शिक्षक हैं बहुत स्कूल में, निरीक्षक से शिक्षक, प्रधानाचार्य है। तो वो पेनल्टी भी देते थे। तो कोई भी छात्र जब नया नया एडमिशन लेता था तो था कि आप यहाँ रहेंगे तो आपको गुल का सेवन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आधिकारिक तौर पर आपको करना है। तो नए बच्चे आते थे तो वो उन पे मूर्छा छा जाती थी, कुछ गिर जाते थे। तो वो शिकायत करते थे आके गुलाधिपति को कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उनको कहा जाता था कि देखो सत्य की राह में कांटे ही कांटे। और कौन कौन से ब्रांड चलते थे? एक तो मूसा का गुल, नूर का गुल। वो अधिकृत नहीं थे। प्रयोग कर सकते हैं आप अगर भयंकर कष्ट में है, उपलब्ध ही नहीं है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई दूसरा मिल ही नहीं रहा, आपत्तिकाले मर्यादा नास्ते। हाँ। पर बाकी समय वैसे उपलब्ध उस दौर में कौन कौन से? मूसा था, गुलाब था, एक रांची का गुल भी था जो हमारा मतलब हमारे राज्य का था, पर हमने अधिकृत जो किया था। तो एक बार हम कलकत्ता गए, तीर्थ स्थल, हाँ। तो कलकत्ता गए हम, तो हमने देखा कि लोगों ने भी देखा, हम परीक्षा देने गए थे और परीक्षा जैसे ख़त्म हुई तो हम सारे लोग एक साथ बैठ के, तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि कौन है ये। एक नलके के पास बैठ गए एक लाइन से और शुरू हो गए, सबने निकाला और शुरू हो गए ओम गुंगुलाय नमः से, गूंज पड़ा वो माहौल। तो उनको लगा ये विचित्र लोग हैं, पर किसी नए संप्रदाय से आए हैं। पर हमें लगा कि हावड़ा में है, शिवपुर पास है, तो हमें अपने तीर्थ स्थल को देख लेना चाहिए। तो वही अजमेर आते हैं जिनको ख्वाजा बुलाते हैं। हम एक फैक्ट्री में गए जो फैक्ट्री जैसा दिख नहीं रहा था उस एड्रेस पे। तो उसका दरवाज़ा जो है, फैक्ट्री के 2 बड़े बड़े लोहे के दरवाजे थे जिसमें कि एक होल भी था छोटा सा, उसमें भी एक छोटा सा दरवाज़ा था। तो हमने खटखटाया तो एक आदमी ने भी मुंडी उसकी सिर्फ दिखी पीछे से। उसने कहा क्यों आए? हमने कहा कि हमें बस देखना है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तो उसने कहा क्यों? हमने कहा बस हमको देखना है। तो उसने बोला नहीं देखने नहीं देंगे। फिर हमने खटखटाया तो हमने कहा यार किसी मैनेजर, किसी जिम्मेदार आदमी को बुलाओ। तो हमने उसे बताया कि हम देखिए गुलसंग से आए हैं, ये हमारा तीर्थ स्थल है, एक तरह से यहीं से उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो हमने उसे लेटर हेड दिखाया तो उसे शर्म आ गई थोड़ी। तो उन्होंने हमें दिखाया, लेकिन देखो सभी
जो गुलसेवक थे, गुलसेवक सबने पहले मिट्टी को चूमा। अच्छा, ये रोहित शर्मा ने परंपरा वहां से ली है? हाँ हाँ, एक तरह से। और उसको देख के काफ़ी निराशा भी हुई मन में कि अगर ऐसे परिस्थितियों में ये बनता है तो ये बहुत अच्छा नहीं है।